हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में ही, क्योंकि पहले भी हमने इफ़ स्ट्रक्चर को ही देखा है और आज इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। आज मैंने एक एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम आपके सामने लिखा है एक क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी पता चल सके कि अगर इफ़ स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है तो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को खुद समझें। आप इस वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और ख़ुद इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें, नहीं तो नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर इसको मैं समझाने वाला हूं। ओके फाइन। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। मींस दैट एक हमने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से गेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट करवाने हैं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से। उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ द एवरेज, फिर हमने क्या, इसका मतलब है हमने एवरेज मार्क्स की कैलकुलेट करनी है। अगर हमारी एवरेज जो है मार्क्स की मोर देन 80, यानी कि 80% से हमारी एवरेज अबव होगी, पहले हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। अगर उनकी फिर एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है। अगर एवरेज मोर देन 80% होगी तो फिर हमने इट डिस्प्ले 2 मैसेजेस, फिर हमने क्या करने हैं, 2 मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं। यू आर अबव स्टैंडर्ड, एडमिशन ग्रांटेड। यानी कि पहले हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, फिर उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अगर जो हमारी एवरेज है वो 80% से अबव होगी तो हम यूज़र को 2 मैसेजेस देंगे, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह लिखेंगे। मैं इन क्वेश्चन को कमेंट कर देता हूं, ताकि ये, क्योंकि कमेंटिंग का भी आई थिंक आपको पता होगा, अगर हम कमेंट कर देंगे तो ये जो प्रोग्राम के अंदर ये हमारा जो पोर्शन है जिसको हमने कमेंट किया हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, conaio.h यूजिंग नेम स्पेस std। और उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के लिए वेरिएबल 3 ले लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमें, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं ये फ्लोट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पॉइंट में नहीं मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। उसे राउंड ऑफ करके टीचर्स आई थिंक फुल ही कर देते हैं, तो मैं इंटीजर ले रहा हूँ इसकी डेटा टाइप। आप फ्लोट भी ले सकते हैं अगर पॉइंट में आप इंटर करवाना चाहते हैं तो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लेता हूँ, एक सब1 यानी कि सब्जेक्ट 1, फिर सब2, फिर इसी तरह सब3, यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट टाइप का, जो कि मैं एवरेज फाइंड करने के लिए ले रहा हूँ AVG। मैं इसको नेम दे रहा हूँ वेरिएबल को AVG, क्योंकि एवरेज हमारी किस में होती है आपको पता है, पॉइंट की फॉर्म में आ सकती है एवरेज, इसलिए मैं AVG लिख रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में। मैं यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे देता हूँ यूज़र को कि इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। मैं एक ही मैसेज के अंदर ये लिख देता हूँ, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। यहाँ पे यूज़र 3 सब्जेक्ट के अपने मार्क्स दे देगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सी इन लिख देता हूँ, सब1, उसके बाद सब2। आप इस तरह भी एक ही लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू गेट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, आप एक ही लाइन में करें तो बेहतर है। ठीक है जी। ये इस लाइन के अंदर हम 3 सब्जेक्ट्स की वैल्यू यूज़र से गेट कर चुके हैं जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास वेरिएबल का नेम क्या है, AVG है। मैं यहाँ पे AVG, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं AVG लिख रहा हूँ। AVG इज़ इक्वल टू, आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जितने नंबर्स होते हैं या नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होंगे उतने पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ सब1 प्लस सब2 प्लस सब
3, ये तीनों सब्जेक्ट्स के जितने भी मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद उसका नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने 3 हैं, तो मैं 3 पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों डाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं डालता तो ये इस तरह कंसीडर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट 3 डिवाइडेड बाय 3 होके फिर इनके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट वाला अमल होगा। इसमें जो भी आंसर आएगा वो 3 पे डिवाइड होने के बाद एवरेज के अंदर चला जाएगा। अब हमारा पहला ये काम इतना कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पे आप देखें हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी ले लिए हैं। उसके बाद इफ़ एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली है। इफ़ लगानी है, इफ़ एवरेज ग्रेटर देन 80% हो तो क्या करें, एवरेज हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। हम एक यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ AVG ग्रेटर देन मोर देन 80 कहा है तो इसलिए ग्रेटर देन ही लगाएंगे। ग्रेटर देन कितने के है, 80 के है। ग्रेटर देन 80 होगी तो हम क्या मैसेज 2 शो करवाएंगे। हमारे पास 2 मैसेजेस हैं, सी आउट हम इसके अंदर करवा देंगे। 2 मैसेजेस जो हैं एज इट इज़ हम लिख देंगे, जो भी मैसेज है यू आर अबव स्टैंडर्ड, ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन की साइन है और इसको मैं हैंडल कर देता हूँ। ये एक मैसेज हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा मैसेज भी लिख रहा हूँ। दूसरा मैसेज हमारे पास क्या है, एडमिशन ग्रांटेड TED, ठीक है जी। ये मेरे पास मैसेज है और इसके साथ भी मैं हैंडल कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर आप देखें हमने एक प्रोग्राम ये बहुत आसानी से बना लिया है। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद फौरी से हमने अपना प्रोग्राम कर दिया है। प्रोग्राम ये था कि हमने 3 सब्जेक्ट्स लेने थे, 3 सब्जेक्ट्स यूज़र से गेट करने थे। हमने यहाँ पे गेट कर लिए हैं, उनकी एवरेज कैलकुलेट कर ली है, फिर इफ़ कंडीशन लगा दी है कि अगर एवरेज ग्रेटर देन 80 हो तो हम 2 मैसेजेस को क्या करवाएंगे, शो करवा देंगे। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है और हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट CH, ठीक है जी। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और साथ साथ आपको बताऊँगा भी। मैं कोई भी नेम दे देता हूँ डमी से। हमारे पास एक एरर आ रहा है, वेरी गुड। हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर को अब फाइंड कैसे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एरर आया, हमने यूजिंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ठीक है जी। आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी एरर है आपको साथ ही पता चल जाना चाहिए कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एरर नीचे शो भी हो रहा है। एरर यूजिंग डज़ नॉट नेम अ टाइप, यूजिंग टाइप का नेम नहीं है, हम USING लिखेंगे, ठीक है जी। अब मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। अगर कोई एरर आता है तो हम रिज़ॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन होप सो ये एरर कोई भी नहीं आया था क्योंकि वो यूजिंग स्पेलिंग गलत थे, इसलिए एरर आया। अब हम जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स इंटर करते हैं। पहले के मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 80, फिर मैं 85 कर रहा हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सॉरी इसके भी चलें 85 कर लेते हैं। 85 आ गए। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट्स के जो मैं मार्क्स कर रहा हूँ 83। देखें इनकी जो एवरेज कैलकुलेट होगी ये ग्रेटर देन 80 ही होगी। आपको इस चीज़ का पता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के मार्क्स जो हैं ये 80 से प्लस अबव ही लिए ताकि इनकी एवरेज जो है ये 80 से प्लस हो, ताकि दोनों मैसेज हम देख सकें, यू आर अबव स्टैंडर्ड और एडमिशन ग्रांटेड। मैं इंटर करता हूँ, देखिए मेरे पास दोनों मैसेज आ रहे हैं, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। अब मैं फिर इसको क्रॉस करके इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ। मैं जानबूझ के कुछ ऐसी नंबर्स देता हूँ जिनकी एवरेज लेस देन आए 80 से, ताकि हमें मैसेज कोई भी ना मिल सके। इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने 3 जो हमारी बुक्स हैं उनके मार्क्स दे दिए हैं। मेरे पास अब कोई मैसेज भी नहीं आएगा क्योंकि जो एवरेज है ये लेस देन होगी 80 से, तो ये इफ़ की बॉडी के अंदर कंट्रोल इंटर नहीं होगा, तो इसलिए मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी और उसको सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। और अगर कहीं अल्लाह ना करे एरर आ जाता है, कोई भी मिस्टेक हो आपसे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक इस तरह की, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस लाइन पे आपको पता चल जाएगा कि ये एरर क्या है। आप थोड़ा सा शार्प माइंड को यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग करते वक्त।